दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम PS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। मेरा उद्देश्य है हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं, इसकी कुछ ट्रिक्स की जानकारी और इसको पढ़ने का तरीका कि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें ताकि हमारे को अजीब नहीं लगेगा और हम इसको हिंदी न्यूज़पेपर की तरह पढ़ सकें। इसके लिए मैं बार बार बताता हूँ, एक ही ट्रिक है। सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा ध्यान रख लें। बस आप इस एनवायरमेंट में ढल जाएंगे और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे। देखिए कुछ भी हो, इंग्लिश एक भाषा है। इसको सीखने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए और थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ता है। आप और हम समय दे सकते हो, मेहनत कर सकते हो, लेकिन माहौल बनाने के लिए आपके पास में एक न्यूज़पेपर ही एनवायरनमेंट है, एक साधन है जो आपके आस पास में इंग्लिश का माहौल क्रिएट कर सकता है। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर दुनिया भर के चैप्टर्स और आर्टिकल्स होते हैं। इससे जनरल नॉलेज भी इंप्रूव होता है, ताज़ा खबरें भी हमें पता चलती हैं और एक भाषा का ज्ञान भी हमको होता चला जाता है। इसलिए हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता है। हमको एक अलग भाषा की जानकारी मालूम हो जाती है। हमारे कोई भी कंसेप्ट छुपे नहीं रहते, क्लियर हो जाते हैं। तो आज हम लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का मेन पृष्ठ। मेन पृष्ठ की जो मेन हेडिंग है, जो सबसे बड़ी हेडिंग है, जो मोटे अक्षरों में लिखी हुई है, उसको सबसे पहले लेते हैं। मेन हेडिंग है चाइना रेडी टू स्टेप अप। स्टेप अप का एक फ्रेजल है, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, एक स्टेप आगे बढ़ना। तो चाइना तैयार है टू स्टेप अप, आगे बढ़ने के लिए। इंडिया इंपोर्ट्स, इंडिया को इंपोर्ट करने के लिए एनवॉय, एनवॉय का मतलब होता है राजदूत। जो चाइना का राजदूत है वो कह रहा है कि चाइना तैयार है आगे स्टेप उठाने के लिए, इंडिया से इंपोर्ट करने के लिए। इसका मीनिंग यही है। तो इस तरह से हम, ये तो हो गई हेडिंग की बात। अब हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, जिससे हम इंग्लिश इंप्रूव करते हैं, इंग्लिश भाषा को जानते हैं, सीखते हैं, जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है। हम एक चैप्टर रोज पढ़ें, चाहे कोई सा भी पढ़ लो, भले कोई से भी अखबार का पढ़ो, तो एक चैप्टर हम रोज ले लें। लेकिन अगर किसी जानकार चैप्टर को लेते हैं तो हमको सुविधा हो जाती है समझने में और पढ़ने में। इसलिए हम एक चैप्टर लेते हैं। आज का हमारा चैप्टर है डेथ इज लीनियर। लीनियर का मतलब एक लाइन में, रेखा में। डाइंग इज सर्कुलर, और मरना है वो एक सर्कुलर, सर्किल की तरह है। तो अब ये लाइन और सर्किल में क्या डिफरेंस होता है, इसको एक बताने वाले लेखक हैं। लेखक का नाम है क्रिस्टोफर मेंडोनका। अब ये क्रिस्टोफर मेंडोनका का क्या झलक है, क्या स्टेटस है, क्या प्रेस्टीज है, क्या इनकी काबिलियत है, वो मैं बता देता हूं। ये है मिस्टर क्रिस्टोफर मेंडोनका। इज ए राइटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक गुरु हैं ये। इन द क्रिश्चियन बाइबलिकल ट्रेडिशन, क्रिश्चियन ट्रेडिशन के अंदर हम हमेशा किसी न किसी स्पिरिचुअल लीडर की कहानी ही पढ़ते हैं। तो आज हम एक क्रिश्चियन लीडर की कहानी पढ़ रहे हैं। ही रेगुलरली कंट्रीब्यूट्स, हमेशा लिखते हैं, ए सीरीज ऑफ रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रभाव, रिपरकेशन, फॉर एडवेंट एंड लेंट टू द एग्जामिनर, ए कैथोलिक न्यूज वीकली पब्लिश्ड इन द आर्क्यूसीज ऑफ बॉम्बे। वहां से ये न्यूज निकलती होगी, उसमें ये लेख लिख देते रहते हैं। इनका लेख आज हम पढ़ेंगे। ये क्या कहते हैं देखिए, यहां से शुरू करते हैं। इनका कहना है
अब यहां से हम लोग इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, भाषा सीखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ना सीखेंगे और हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे, पक्की बात है। 2-4 शब्द भी हम रोज सीखेंगे। ज्यादातर शब्दों का मीनिंग होता है सेंटेंस को पढ़ने से ही निकल जाता है। इसलिए जरूरत हमें सिर्फ माहौल में ढले रहने की है। समय हम निकाल सकते हैं, मेहनत हम कर सकते हैं, लेकिन माहौल हमारा सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर ही बनाता है। इतने दोस्त नहीं है हमारे कि हम इंग्लिश में बात कर सकें, इसलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर को दोस्त बना लीजिए। इट सीम्स का मतलब होता है दिखता है, ऐसा हमें लगता है दैट सफरिंग इज पार्ट ऑफ नेचुरल ऑर्डर। नेचुरल ऑर्डर क्या होता है? जैसे सूर्य उगता है, दिन छिपता है, पृथ्वी घूमती है, ये नेचुरल ऑर्डर है। इस तरह से नेचुरल ऑर्डर है ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी इस पूरे ब्रह्मांड का। एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल के ऊपर, इन नेचर, नेचर के अंदर, वी सी स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब मुसीबतें, हम मुसीबतें देखते हैं फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, ग्रोथ एंड डिके के लिए, एमरजेंस ऑफ न्यू लाइफ के लिए, एंड ए रिटर्न टू अर्थ, और वापिस जाते कहाँ हैं? अर्थ के ऊपर, ऑफ व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल। यहां बायो का मतलब होता है जीव, ग्रेडेबल का मतलब होता है एक क्रम से चलने वाली चीज, और डिग्रेडेबल का मतलब होता है क्रम बिगाड़ देना। तो एक ऐसा लाइफ के अंदर एक ऐसा स्ट्रगल सभी के सामने आता है। सबटली, सबटल का मतलब होता है छोटा सा। डिफरेंट फ्रॉम डेथ, मौत से अलग जो है, इज द प्रोसेस ऑफ डाइंग। मौत से अलग प्रोसेस है डाइंग। डाइंग का प्रोसेस, आदमी मरता कैसे है। डेथ, डेथ क्या है? इट सीम्स, ये लगता है, इज लीनियर। लीनियर यानी एक लाइन की तरह की डेथ निश्चित है। ए डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि। इवेंट इन टाइम, ये समय के अनुसार। डाइंग हाउएवर, फिर भी, इज सर्कुलर। ये जो डाइंग का जो प्रोसेस है, मरने का जो प्रोसेस है, ये थोड़ा सर्कुलर है, सीधी रेखा नहीं है। देयर इज ए कंटिन्यूस साइकिल, सर्किल को ही साइकिल कहते हैं, ऑफ डेथ एंड बर्थ इन दी सीजन्स, ये सीजन्स में चलता रहता है। विंटर गिव्स वे, विंटर यानी सर्दी, सर्दी हमें देती है एक रास्ता टू स्प्रिंग, वे टू स्प्रिंग। स्प्रिंग यानी आरामदायक जगह को कह सकते हैं आप। स्प्रिंग सीजन होता है बरसात वाला सीजन जो हमें एंजॉय कराता है। तो विंटर हमें एंजॉय कराता है। द सन सेट्स बिफोर इट राइजेस, सनसेट यानी सूर्य छिप जाता है उगने से पहले। अगेन एंड एवरी ईच डे, रोज हमेश। एंड नाइट डिस्प्लेज, और नाइट क्या डिस्प्ले करती है? बिफोर आवर वेरी आईज, आवर वेरी आईज कंटिन्यूस साइकिल। इस तरह से कंटिन्यूस साइकिल ऑफ डाइंग एंड राइजिंग चलता रहता है। वेरिंग शेड्स, वेरी का मतलब बदलते रहना, ये शेड बदलता रहता है। ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन लीव्स, पेड़ पौधों पर अगर आप देखोगे तो पत्ते कभी पीले हो जाते हैं, कभी ग्रीन हो जाते हैं। दैट एडॉर्न, एडॉर्न का मतलब होता है सजाना। नेचर, वो इस नेचर को सजाते हैं। स्पीक ऑफ ए कांस्टेंट प्रोसेस, ये ऐसा कांस्टेंट प्रोसेस है ऑफ लाइफ गिविंग, जो जिंदगी देता है। बट नॉट बिफोर देयर इज द प्रोसेस ऑफ डाइंग, लेकिन इससे पहले एक मरने का प्रोसेस भी है। डाई यानी मरना। इन आवर ओन बॉडीज, हमारी बॉडी के अंदर अगर आप देखोगे काउंटलेस सेल्स, बहुत सारे सेल होते हैं। सेल यानी अणु, कणु, परमाणु।
कंटिन्यूसली डाई, रेगुलर वो मरते रहते हैं, एंड आर रिप्लेस्ड, और उसकी जगह नए आते रहते हैं। इन आवर माइंड, अगर हमारे माइंड में देखें, वी एक्सपीरियंस, तो हम अनुभव करते हैं कांस्टेंट बर्थ एंड डेथ ऑफ माय राइड्स ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। हमारे दिमाग के अंदर थॉट, विचार और आइडिया आते रहते हैं, बर्थ एंड डाई, पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। दैट आर देयर वन मोमेंट, ये तो उनका एक मोमेंट हुआ, एंड डिस्पेयर, डिसअपेयर का मतलब होता है नहीं दिखते हैं, बिफोर गिविंग बर्थ टू द नेक्स्ट, और जैसे ही कोई नया आ जाए पुराना वाला गायब हो जाता है। दी एमरजेंस, एमरजेंस का मतलब उघड़ करके बाहर निकलना, उसको एमरजेंस कहते हैं। एमरजेंस ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो आदमी का जो दिमाग है, ब्रॉट विद, साथ में आता है, इट ए कैपेसिटी टू डिसएंगेज। हमारे आदमी के साथ जो दिमाग आता है ना, उसके अंदर एक कैपेसिटी है, ताकत है, टू डिसएंगेज, अलग करने की, फ्रॉम हिज प्रोसेस, उसके रास्ते से, एंड लुक एट, और देखता है इसको, एज डिफरेंट फ्रॉम वन सेल्फ। वो आदमी की इस साइकिल से अलग हट करके दिमाग देखता है। बॉडी के अंदर जो दिमाग है, वो दिमाग अलग तरह की चीज देखता है। एंड विद इट, इसकी वजह से, कैन द डिजायर्स, हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, टू कंट्रोल द प्रोसेस, इस डेथ और जिंदा रहने, बर्थ और डेथ के प्रोसेस को बदलने की इच्छा आती है, रेदर देन द पार्ट ऑफ इट, इसको बदलने की इच्छा होती है दिमाग में। What was once a unified whole, क्या था, what was once यानी एक बार, a unified whole, पूरा संसार एक बार क्या था, now become an experience of duality, अब ये जो संसार है, डुअलिटी का मतलब दो तरह का अनुभव हो गया है, ए सेंस ऑफ सेपरेटनेस, ये एक दिमाग, आदमी का जो दिमाग है वो सेपरेट, अलग हट करके अनुभव कर रहा है। वी हैव द कैपेसिटी, हमारे अंदर कैपेसिटी है, टू डिसएंगेज फ्रॉम ईच अदर, हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, एंड फ्रॉम द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार से भी अलग हो सकते हैं, ऑफ नेचर, नेचर वाले संसार से भी। वी क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना, हम पैदा करते हैं, इल्यूजन, भ्रम पैदा करते हैं, ऑफ ईगो, घमंड का, एंड आइडेंटिफाई विद इट, और इसकी वजह से हम जाने जाते हैं। इन दिस एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस के अंदर, ऑफ सेपरेटनेस, जो अलग होने का जो एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से, वी सीक यानी हम तलाश करते हैं, टू कंट्रोल नेचर, हम इस नेचर को रोकने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश, एंड टू सम एक्सटेंट, और कुछ हद तक, वंस ओन कोर्स ऑफ लाइफ, वंस यहां एपोस्ट्रोफी लग के एस लिखा है, यानी एक आदमी का खुद का कोर्स ऑफ लाइफ बनाने की कोशिश करते हैं। बट विद इट, इसके साथ साथ ही, आल्सो कम्स, हम क्या करते हैं, आते हैं, द एबिलिटी टू लुक अपॉन द होल ऑफ वंस लाइफ, हम एक दूसरे की लाइफ को भी जांच करते हैं, एज ए पर्सनल एसेट, और इसको हम समझते हैं कि ये तो मेरा पर्सनल धन है। एसेट क्या मतलब होता है, धन। टू बी प्रिजर्व, जो बिल्कुल रिजर्व रखा हुआ है। टू सी डेप्रीवेशन का मतलब होता है किसी का कुछ वंचित करना। टू सी, ये देखने के लिए, डेप्रीवेशन एज ए पर्सनल लॉस, और कभी कभी हम अपने पर्सनल लॉस को देखते हैं। टू एवेंज, एवेंज का मतलब होता है बदला लेना, ए परसीव्ड रॉन्ग, और ये हम गलत सोच लेते हैं।
परसीव का मतलब होता है दिमाग में बैठा लेना, और इस तरह से हम गलत सोच लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन, जो पैदा करने का जो ऑर्डर है ना, जो भगवान पैदा करता है, जस्ट बिलो ह्यूमंस, इसके बाद में, इसके जस्ट नीचे है इंसान। ह्यूमन यानी इंसान, यानी पहले नेचर पैदा हुआ फिर ह्यूमन पैदा हुआ। हाउएवर, फिर भी लेकिंग दी मशीनेशंस, लेकिंग का मतलब होता है कमी, मशीनेशंस की, मशीनेशन का मतलब होता है ऑटोमेशन ऑफ माइंड, दिमाग का, डज नॉट क्राई आउट, माइंड जो होता है डज नॉट क्राई आउट, चिल्लाता नहीं है, इन एंग्विश। मशीनेशन के अंदर क्या होता है, सॉरी मशीनी लाइफ के अंदर माइंड जो होता है डू नॉट क्राई आउट, चिल्लाता नहीं है, इन एंग्विश, पीड़ा में भी, इन इट्स लॉस, इसका नुकसान हो जाता तो भी वो चिल्लाता नहीं है, एंड डिस्ट्रक्शन में भी मशीन चिल्लाती नहीं है, इट्स पासिंग अवे, जब ये गुजर जाता है, और ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन इट ऑफन अकर्स, ऐसा होता ही रहता है, अकर का मतलब होता रहना, टेक्स प्लेस, जगह लेता है, ऑफन अननोटिस्ड, बिना बताए, बट ऑलवेज, लेकिन हमेशा, विदाउट कंप्लेंट, बिना किसी शिकायत के। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, मरना और बर्बाद होना, आर नेवर एवेंज्ड, ये कोई बदले की बात नहीं है। एवेंज का मतलब होता है रिवेंज, एवेंज बदला ही होता है। विद द ह्यूमन काइंड, आदमी की जो प्रकार है, कैन द कंसेप्ट ऑफ विक्टिम, अब जो आगे है वो एक ऐसा कंसेप्ट आ गया है कि वो अपने आप को विक्टिम महसूस करता है। विक्टिम का मतलब होता है दबा हुआ या परेशान हुआ हुआ। हिदरटू, अब तक, नॉन इन क्रिएशन, ऐसा जाना जाता था अभी तक। सफरिंग, जो ये सफरिंग है, आदमी जो आजकल दुखी होता है उसको सफरिंग कहते हैं। सफरिंग केम टू बी सीन, सफरिंग होना ऐसा देखा जा रहा है एज पनिशमेंट, इसको पनिशमेंट की तरह लिया जा रहा है। सिकनेस वाज ऑफन कंसिडर्ड, जो बीमार होता है ना आदमी, उसको कैसा कंसिडर किया जाता है, टू बी ए कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, और सिन यानी पाप। जो आदमी बीमार होता है उसको पाप का परिणाम समझा जा रहा है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नॉट ओनली डिड ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये बात सिर्फ आदमी ही अनुभव नहीं कर रहा है विक्टिमहुड की, दे आल्सो लर्नड, वो ये भी सीख रहा है टू विक्टिमाइज अदर्स, कि दूसरों को कैसे विक्टिमाइज किया जाए, यानी दूसरों को कैसे परेशान किया जाए। इट हैज इन्वेटेड, इन्वेट का मतलब होता है आक्रमण करना, ये ऐसा हुआ है आक्रमण करने से ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, सारे ही रिलेशनशिप्स में ऐसा आक्रमण हो रहा है। इट इज इन दिस कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मतलब होता है इस संदर्भ में, दैट दिस सफरिंग, जो आदमी परेशान होता है, डेथ एंड रिजुरेक्शन, डेथ यानी मरना, एंड रिजुरेक्शन यानी पुनर्जीवित होना, ऑफ जीसस, जीसस का, एज्यूम, इसको माना जा रहा है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। आज नहीं कल, हाँ कल जीसस वापस पैदा हो जाएंगे। गुड फ्राइडे के दिन उनकी डेथ हुई थी और कल वापस 3 दिन बाद वापस जिंदा हो जाते हैं। वी आर बीइंग कॉल्ड, इसलिए हम पुकारे जा रहे हैं, टू जर्नी बैक, वापस आना, फ्रॉम द लीनियर टू द सर्कुलर, हम एक लाइनर एक्शन के बजाय हम सर्कुलर फॉर्म में वापस जहां पैदा हुए थे वहीं आ जाते हैं। डेथ अकर्स इन टाइम, जो डेथ होती है वो किसी समय पर होती है। डाइंग इज ए पार्ट ऑफ टाइमलेसनेस, जो डाइंग है यानी मरना, एक टाइमलेसनेस,
इसको यूं कह सकते हैं कम समय में, डाइंग है वो कम समय का पार्ट है, एंड एज ए कॉन्सिक्वेंसेस, और जो परिणाम है ए प्रोसेस आएगा इसमें, ए प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट रिन्यूअल। जो परिणाम है वो है ए प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट रिन्यूअल का। दी राइजन, राइजन यानी उगना, क्रिस्ट बियर्स, राइजन क्रिस्ट बियर्स, बियर्स का मतलब सहन करते हैं, द इम्प्रिंट ऑफ हिज वुंड, इम्प्रिंट का मतलब तो एक छाप छोड़ देना, ऑफ हिज वुंड, वुंड का मतलब घाव, इन हिज रिजुरेक्टेड बॉडी, वो अपने घाव को छोड़ देते हैं, रिजुरेक्टेड यानी जो पुनर्जीवन हुआ उसके ऊपर उसके घाव की छाप छूट जाती है। तो अब सेंटेंस के बाद में आता है थॉमस, थॉमस किसी आदमी का नाम है, वन ऑफ द एपोस्टल्स, एपोस्टल भी एक राजदूत ही होता है, राजदूत नहीं कह सकते इसको, देवदूत, इज स्टिल स्टक, वो अभी भी उलझा हुआ है, विद द लीनियर एंड रिफ्यूजेज टू बिलीव, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है, द अदर्स हैव, दूसरे लोग रखते हैं, इन ए मैनर ऑफ स्पीकिंग, वो स्पीकिंग में कहते हैं स्टेप्ड आउट, बाहर आओ, ऑफ लाइन, लाइन से, इन फेथ ट्रांसेंडिंग लिमिटेशंस ऑफ टाइम, इन फेथ यानी विश्वास में, ट्रांसेंडिंग का मतलब होता है उत्कृष्ट बनो, लिमिटेशंस ऑफ टाइम, जो टाइम की लिमिटेशन है उसमें उत्कृष्ट बनो, दे रिकॉग्नाइज, वो मानते हैं, दैट द लीनियर इज ओनली पार्ट ऑफ द लार्जर साइकिल ऑफ लाइफ, उनका कहना है कि जो लीनियर है ये एक लंबे बहुत बड़े साइकिल का एक पार्ट है, विद नो बिगिनिंग, जो ना तो शुरू होता है एंड ना ही एंड होता है, दे हैव जर्नी, जर्नी आएगा यहाँ पर, दे है जर्नी, उन्होंने यात्रा करी है, इनटू टाइमलेसनेस, कम समय में, थॉमस इन ए मोमेंट, थॉमस ने एक मोमेंट में ऑफ रिकॉग्निशन टचेज द सेक्रेड वुंड, सेक्रेड का मतलब पवित्र जो घाव है, ऑफ जीसस के, ओनली टू सी, देखने के लिए, देम ट्रांसफॉर्म्ड, कि उनका बदलना, ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलना, एंड बिगिंस टू बिलीव, और विश्वास पैदा करना, ये जीसस का मकसद रहा होगा। द रिजरेक्शन ऑफ जीसस, जो भगवान जीसस का वापिस पुनर्जीवित होना, ट्रांसफॉर्म्स ये बदल करके आना, सफरिंग दुख पाना, एंड डेथ उनका मरना, थ्रू ए प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट डाइंग टू सेल्फ, ये एक रेगुलर प्रोसेस था, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु एक्सपीरियंस इट, जिसको अनुभव किया, इट हैज द पावर, ये एक पावर है, नॉट टू डू अवे, और कुछ नहीं है, विद सफरिंग, दुख पाने के साथ साथ, बट टू ट्रांसफॉर्म इट, लेकिन वो बदल करके एक रूपांतरण हो जाता है बॉडी का। ऐसा एक आध्यात्मिक लेख है कि आत्मा का रूपांतरण होता है, आत्मा मरती नहीं है, अमर है, एक साइकिल की तरह जीवन मरण चलता रहता है। ये इस चैप्टर में थोड़ा सा सिखाया गया है। लिखने वाले एक फेमस आदमी थे, उनका अपन ने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। इंग्लिश भाषा को हमने जानने की कोशिश की है और सेंटेंस को समझने की, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हमने सेंटेंस को पढ़ा है, समझा है। अगर हम इस माहौल में ढले रहेंगे तो हम इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे, पक्की बात है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।